हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले कक्षा 9 का अध्याय 1 का प्रश्न 1.6 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर पहला हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसको और इसको। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको तो सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। कुछ इसी तरह से हम इसका दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न भी बड़े आसानी से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, इस प्रश्नावली के अनुसार हमको घातांकों के नियम के बारे में जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से घातांकों के नियम क्या है वगैरह वगैरह, तो आप इसकी जो परिचय वीडियो है या फिर इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो पहले उसको वीडियो को देखिए, जिससे कि आप इस चैप्टर के बारे में पूरी चीज़ जान पाओगे और फिर आप इसको क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको बेसिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे, इसमें करना क्या है वो आप देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से एक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, हमने मान लिया। तो 2 इंटू 2 को मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, है ना। 2 का यहाँ पर घात क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार गुणा करना है, यहाँ पर 2 बार। 2 से नहीं गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है वो देखो, हमें ये घात दिया हुआ है, ठीक है जी ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये 64 अब देख रहे हो ना, 64 है ना, 60 और 4 64, ठीक है। तो इसको जो हमें, जो क्योंकि ये इस फॉर्म में है, इस रूप में है, तो हमें क्या करना है, इसको इस वाले रूप में बदलना है, यानी कि इसको घातांकों की मदद से लिखना है, किसको, 64 को, ठीक है। पहले इतना करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इसका एलसीएम, जिससे कि आपको यहाँ पर पता लग पाएगा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक बार करते हैं सॉल्यूशन और फिर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे ध्यान से अभी सब बच्चे कि यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 64 लिख दिया है, चलिए ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम करना है इसका, एचसीएफ, ओके। तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितने पे आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे यहाँ पर 16 पे, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर कितने पर, 8 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 पर, चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं ना 64 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि अगर मैं 2 को कितनी बार गुणा करूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा करूँ तो मेरा 64 आ जाएगा। किसको गुणा करना है, 2 को कितनी बार करना है, 6 बार। कितनी बार करना है, 6 बार। 2 को गुणा करना था किससे, 2 से ही। कितनी बार करना था, 2 से। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने ये कर दिया, चलिए ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने इसको यहाँ पर ये कर दिया, मतलब इसमें बदल दिया, चलिए ठीक है। लेकिन यार हमें पता है ना, 1/2 तो यहाँ पर लगा ही हुआ है ना इसके बराबर, तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट के बाहर रख दिया 1/2, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि आपको पता है कि जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर मान के चलो ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है पावर यहाँ पर, और बाहर और कुछ होता है, तो ये आपस में क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि गुणा हो रहे होते हैं। किस तरह से वो देखो यहाँ पर ध्यान से कि आपस में गुणा हो रहे होंगे। हम इसको सिंपल से कह सकते हैं ना कि ब्रैकेट हटा देते हैं और गुणा का निशान लगा देते हैं, हमको सिंपल हो जाएगा, है ना, समझने में। तो 6 गुणा में 1/2 हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें इसे बना लेते हैं। और आपको पता है ना, किसी भी नंबर के अपॉन में हम यानी कि बटे में 1 लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी है, जब हमें ज़रूरत पड़े तो बटे में हमने 1 लगा दिया, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर फिर कट रहा होगा तो हम इसको काट देंगे, नहीं तो अदरवाइज यही आपका आंसर आ जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार ध्यान से। तो एक बात बता दो, जब हम ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, ठीक है। नीचे वाले से करेंगे यानी कि 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 1 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, चलिए ठीक है। यानी कि 2 की पावर, यानी कि 2 की जो घात है वो यहाँ पर 3 आ गई। मतलब कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रही होंगी, ठीक है। 2 को हमने 3 से गुणा किया तो कितने, 3 बार गुणा किया तो कितनी बार आया यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कुछ इस तरीके से बच्चा आपका यहाँ पर जो है 8 आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगला पार्ट है या फिर कहीं अगला भाग है यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना, 32 और यहाँ पर इसकी पावर जो है, इसकी घात जो है वो 1/5 है, चलिए ठीक है। तो आपको पता है सिंपल से, जो हमें जो 32 है इसको यहाँ पर एक घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 32 का हमें क्या करना होगा, एचसीएफ करना पड़ेगा। तो 32 हमें लिख दिया। अच्छा, 32 किसके पार्ट में आ सकता है, सबसे छोटे से लेकर चलना है, ठीक है ना। तो 2 के पार्ट में आ सकता है ना। तो 2 पे कितना आएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 12 होगा, तो 2 छके 12, चलिए ठीक है। 2 के पार्ट में 16 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है, 8 पे आता है, चलिए ठीक है। 2 के पार्ट में 8 आता है, हाँ कितने पे आता है, 4 पे आता है। अच्छा, 2 के पार्ट में 4 आता है क्या, हाँ आता है,
2 पे। अब 2 किससे कटा, 2 से कट जाएगा, है ना जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कट गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, यानी कि मैंने 32 को जो है इसके आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32। ऐसे रूप में मैंने यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, किसकी पावर यहाँ पर, किसकी घात बनेगी यहाँ पर, 2 की बनेगी। और कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, 5 आएगी। मतलब कि अगर मैं 2 को आपस में 5 बार गुणा करूँगा तो 32 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा ये तो था हमने 32 की बात की, लेकिन यार इसके ऊपर तो ये लगा हुआ है तो हम भी लगा देते हैं ना। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 1/5 लगा दिया। चलिए ठीक है। और आपको पता होगा बच्चे, जब ब्रैकेट के अंदर बार अलग अलग चीज़ें होती हैं तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो रही होती हैं। तो हम भी सिंपल सी बात है, गुणा का निशान लगा देते हैं जिससे कि हमको यहाँ पर आसानी होगी समझने में। तो 2 का 2 यहाँ पर सेम टू सेम, ये क्या आ जाएगा 5, और गुणा का निशान हमने दिया और 1 लिख दिया यहाँ पर 1/5। चलिए ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, ये क्या है, परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या अभी नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। अपन में 1 लिखते हैं ना, बटे में 1 लिखकर हमने बना दिया। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर, एक बार ध्यान से गौर करना कि ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ऊपर लिखाया जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को हम नीचे वाले से गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे, और फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से हम काट सकते हैं। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से काट रहे हैं, हर को आंसू से काट रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, 5 जो है वो ऊपर है और ये वाला 5 जो है वो नीचे है। बेशक अलग अलग है लेकिन वो ऊपर है, ये नीचे है। तो हम इसको सिंपल यहीं पे काट देते हैं ना, 5 से 5 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1, यानी कि कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ओके जी, हमने मान लिया। तो बच्चे इस तरह से आप यहाँ पर काट सकते हो। तो काट देंगे तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बचेगा वो क्या रहेगा, बस यही, क्योंकि यही बच गया है। तो ये इस तरह से कुछ यहाँ पर आपका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन के हमारे पास तीसरा पार्ट को देखो, दूसरे भाग को देखो। यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, 125 है जिसका यहाँ पर जो है घात है इनकी पावर 1/3 है। चलिए ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पर घात के रूप में लिखना पड़ेगा। किसको, बस 125 को, 125 को बस इसको लिखोगे। फिर इससे कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ से संबंधित होगा, फिर से काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो 125 को हमें करना है, तो 125 मैंने लिख दिया है। चलिए ठीक है। और आपको क्या करना है, सेव करना है ना, इसको काटना है। तो काटते हैं फटाफट से हम इसको। यहाँ पर देखना किसके टेबल से कट जाएगा, किसके पार्ट से कट जाएगा, 5 से। तो 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ पर गया तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। तो 25 किस पे आता है, 5 पर। तो 5 से 5 पे गया, फिर 5 पे आया 1 पर। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरे बात को? चलिए ठीक है। 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, यानी कि मैंने 125 को किस में लिख दिया भैया, यहाँ पर 5 की पावर 3 में। यानी कि 5 को हम 3 में गुणा करेंगे तो 125 आ जाना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए ठीक है। अच्छा इनके अलावा यार 1/3 में तो लगा होता है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको आपस में गुणा में लिख सकता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 5 3 गुणा में 1/3। इसको मैं भिन्न में बना लूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बना लो, क्योंकि ज़रूरत है हमें। हमने बना लिया, एक भिन्न में ले लिया। ठीक है, तो इस 3 से मैं इस वाले को काट सकता हूँ, यानी कि नीचे वाले को मैं ऊपर वाले से काट सकता हूँ। ये याद रखना, नीचे वाले को ऊपर वाले से काट सकता हूँ, ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकता हूँ। ये इसको मतलब जो यहाँ पर ये चीज़ होगी, इसको मैं इससे भी काट सकता हूँ और इसको मैं इससे भी काट सकता हूँ, अगर काटने लायक होगा तो। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से कि मैं 3 को जो है 3 से काट दिया। ठीक है जी, यहाँ मैंने काट दिया। तो बचा क्या, 1 बचा, 1 पे तो कटेगा। ठीक है, और तब जो है 1 1 1 1 है, तो मतलब इसका कुछ तो कोई मतलब है ही नहीं। तो मतलब सिर्फ 5 ही बच गया है ना, तो 5 का ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए, हिंदी मीडियम में भी। बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।